टेनी के नाम पर यूपी चुनाव में संग्राम जारी है। अखिलेश से लेकर ओवैसी तक टेनी के नाम पर बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच किसी को ये पता नहीं कि गालीबाज टेनी महाराज है कहां। यूपी में आज भी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें राजनाथ, गडकरी, नड्डा से बड़े चेहरे पहुंचेंगे, लेकिन इनके बीच एक बार फिर सबकी नजर टेनी को ट्रैक करने की कोशिश होगी। किसानों को जीप से कुचल दिया गया। अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री के राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है, भेदभाव से काम कर रही है। यूपी चुनाव में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के नेता हर रैली में ये सवाल पूछना नहीं भूल रहे कि आखिर टेनी को बर्खास्त कब किया जाएगा। लेकिन अब तो इस्तीफे और बर्खास्तगी के सवालों से ऊपर भी बड़ा सवाल ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी कहां हैं, और ये भी कि वो जहां भी हों, रिपोर्टर से बदसलूकी के लिए वो माफी कब मांगेंगे। पता नहीं ऐसा पहले कब हुआ जब देश के गृह विभाग के मंत्री का अता पता न हो, इस्तीफे के दबाव के बीच मंत्री जी कहां हैं कोई जानकारी ही न हो, और इसीलिए समाजवादी पार्टी टेनी पर छिपने का आरोप लगा रही है। अब तो बीजेपी के नेता भी कबूल करने लगे हैं कि मीडिया के साथ टेनी का बर्ताव गलत था। सबने देखा है, बात सिर्फ इतनी है क्योंकि ये मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और इसमें विचाराधीन है, तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। यूपी में जितिन प्रसाद को बीजेपी ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए ही कांग्रेस से तोड़कर लाई थी, क्योंकि ब्राह्मण वोटरों पर अब की बार सबकी नजर है, और ब्राह्मण वोट बैंक दरकने के डर से ही बीजेपी टेनी को नहीं हटा रही है। मेरठ की रैली से ओवैसी ने बीजेपी पर ये आरोप लगाया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम टेनी है, क्योंकि उनका ताल्लुक ब्राह्मण समाज से, उनकी गाड़ी से उनके ही घर में एक साजिश रचाई गई और उस साजिश के नतीजे में उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया। मगर नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को बड़ा बहादुर वजीर आजम कहते हैं, वो ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं करना चाहते और टेनी को अपनी कैबिनेट से नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि अगर मैं इसको हटाया तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। अगर ओवैसी की बातों में दम है तो समझ लीजिए कि बीजेपी टेनी को लेकर बड़ी दुविधा में होगी, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए टेनी को बचाया जा रहा है तो बीजेपी के अपने वोटरों को भी ये सब रास नहीं आ रहा है। नहीं, वो ऐसा किया तो गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में अपने शब्दों पे संयम रखना चाहिए, ये अति आवश्यक है। तो उन्होंने तो गुंडा राजू ने दे दिया है, वो किसानों पे गाड़ियां चढ़ाने लगे हैं आजकल। यानी आम जनता जो बीजेपी के विकास के कामों से खुश नजर आ रही है, वो भी टेनी को बर्खास्त करने की बात कर रही है। जोगी जी का तब बयान था, अगर अजय मिश्रा टेनी इसमें शामिल हुए, इस वारदात में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनको पद से इस्तीफा दिलाकर उचित कार्रवाई करेंगे। जोगी जी, अब आप कहाँ हैं? किसान भी लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। अब सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक टेनी के लिए किस किस की नाराजगी मोल लेगी बीजेपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।